स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज के क्लास में एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान किस राजवंश ने कन्नौज पर शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। उनमें शासक का नाम नागभट्ट सेकंड। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 1 सितंबर 1961 को। मौर्यों के उदय से पहले उत्तरी भारत खालिस्तान में विभाजित था। तो ये 16 महाजनपदों और गणतंत्रों में विभाजित था, जिसका उल्लेख भगवती सूत्र, ये एक जैन ग्रंथ है, और दूसरा ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, रेत के टीलों के निर्माण के लिए चरण में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा हवा। नेक्स्ट, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो ये शिलोंग। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 1952 में। अगला है, ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। दो अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसकी सिफारिश फिस्कल कमीशन 1949 एंड ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 ने की थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आपको नया लगा होगा तो उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा अवध। अल हिलाल और अल बलग ये समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो अबुल कलाम आजाद। इन्हें भारत रत्न मिला था 1992 में, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका आंसर है आर्टिकल 25। फिरदौसी के बारे में क्या सही है? तो ये एक कवि हैं, अपना महाकाव्य शाहनामा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में कवि और साहित्यकार थे। भाषा फारसी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 में। चाय और कॉफी डैश मृदा में उगाई जाती है। तो मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी में। झूम कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग यानी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो इसकी लिस्ट तो आइए एक साथ देख लेते हैं। कृषि और देश, लद्दाख मलेशिया में, टुंगिया बर्मा में, तमराई थाईलैंड में, कैगिन फिलीपींस में, हुमा जावा में, और चेना श्रीलंका में, और मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, कौन अकबर के नवरत्नों का हिस्सा नहीं था? तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट। रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये बिना मुकदमा चलाए जेल भेजना। कब? 1919 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया? तो वर्ष 1970 में। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान आईने ए दहसाल प्रणाली द्वारा शुरू की गई थी। तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। पंचायत चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 ईयर्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एड हॉक जजेस यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल है 127। अगला प्रश्न, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कौन सा धर्म तीन रत्न को मानता है? तो ये बुद्ध धर्म। तीन रत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, मालती माधव नाटक किसने लिखा था? तो राइटर हैं इनके भवभूति। तो कुछ कवि हैं और राजा। तो अश्वघोष कवि कनिष्क के यहाँ रहते थे। नागार्जुन, वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे, कवि हैं। हरिशेर कवि समुद्रगुप्त सेकंड, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, बाणभट्ट हर्षवर्धन, भवभूति यशोवर्मन, महावीराचार्य अमोघ वर्ष। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे जय सिंह सेकंड, ये जयपुर के शासक थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, कब पारित किया गया? तो 1878 लॉर्ड लिंटन के समय में। और हटाया किसने था? 1882 में लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने, अप्रैल 1951 में। इस भूदान आंदोलन का एक अन्य नाम भी है, दूसरा ब्लड लेस रिवॉल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन काकोरी मामले से संबंधित नहीं था? तो ये थे भगत सिंह। ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। इसको कौन सा इसमें संगठन सम्मिलित था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्टिकल धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110।
अगला प्रश्न है, अशफाकुल्ला खान को किस जेल में बंद किया गया था? तो फैजाबाद। नेक्स्ट है, सुबंधु, घटकर्पण, शपनक और वीरसेन में क्या समानता थी? तो ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये सभी 9 रत्न देख लेते हैं। 9 रत्न कौन से थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो कालिदास कवि, अमर सिंह कवि, धनवंतरी चिकित्सक, वारारुचि वारामिहिर, घटकर्पण चिप्राण ज्योतिष थे, वेलहट जादूगर, शंकु एक वास्तुकार। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है। इसमें घाघरा का युद्ध 1529 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अगला प्रश्न, सुंदरवन भारत के किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कब बना? 1973 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया 1987 में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? तो ये चीन। भारत अब 150 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत नंबर 1 चावल उत्पादक बन गया है। अगला प्रश्न, शिपिकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में? तो एक है ADRR धान 100 कमला, इसको ICAR द्वारा विकसित किया गया। ये सांभा मसूरी का एक उन्नत रूप है, यानी एडवांस रूप है ये। और दूसरी किस्म का नाम है पूसा DST राइस 1 MTU 1010 चावल का एक बेहतर संस्करण। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो अगस्त 2014 में। 28 अगस्त 2024 से 10 वर्ष पूरे हुए। कुछ और योजनाएं हैं, PM आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट, कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंजाब जिसका पहला महीना चैत्र है किस वर्ष से अपनाया गया था? 1957। कौन यूपी का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर है? तो बनारस अखबार 1845 में ये प्रिंट हुआ था और संपादक थे राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न, तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो झेलम नदी पे। उरी बांध कौन सी नदी पर है? तो झेलम। नेक्स्ट है, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। ये इनको एक में कब कंबाइन कब किया गया, मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। उसकी कैपिटल है दमन। नेक्स्ट, अमुक्ता माल्यदा द्वारा लिखी गई तो कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम है। ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट है, USA और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है द रियो ग्रेनाडे। नेक्स्ट है कि जावा गर्त किस महासागर की सबसे गहरी गर्त है? तो हिंद महासागर। भू राजस्व जो कृषकों से वसूला जाता था इसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह नरोडा।
आर्टिकल 300A के अंतर्गत कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार। 19वीं सदी के भारत के निम्न में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी? तो ताराबाई शिंदे। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दुधवा डैम, ये किस नदी पर स्थित है? ये दुधवा डैम है महानदी पर। अगला प्रश्न है कीर्ता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो इनके लेखक का नाम है भारवी। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी में। यूपी का कौन सा जिला यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये जिला है बलिया। यहाँ से हमारे MCQ शुरू होते हैं। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हैं, उत्तर कमेंट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? यूरेनस, वीनस, नेपच्यून या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है यूरेनस। यानी अरुण उपग्रह है। ये अपनी धुरी पे लेटा हुआ, ये एक लेटा हुआ ग्रह नाम से जाना जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? तो जुपिटर, अर्थ, सैटर्न या यूरेनस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनस। अर्थ है, अर्थ को किस ग्रह के नाम, अर्थ का कौन सा रंग है? तो अर्थ को, जो हमारी पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है और आकार में पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करना है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजन या कल्चर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या फिर सांस्कृतिक? उत्तर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी पावर्स दी गई हैं? सेंटर्स को, स्टेट्स एंड सेंटर, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज या सिर्फ स्टेट्स? तो इसका सही आंसर होगा सेंटर्स को, यानी हमारे केंद्र सरकार को। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये किस संविधान से ली गई हैं? तो हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
के सुब्बा राव, के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव 1952 में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज बने थे 1952 में, और अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं। नेक्स्ट है, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवाद, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता या संघवाद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघवाद। नेक्स्ट है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर, माउंट कोयाब, माउंट दियावोलो या सैंडल पीक? तो इसका आंसर होगा सैंडल पीक। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। जो माउंट थूलियर है ये ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 384400 किलोमीटर, यानी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। एग्जाम में ऐसे भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर? तो इसका सही आंसर है सूर्य से दूर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। ये मुख्य रूप से शैव धर्म से जुड़ा है वाराणसी। दशाश्वमेध घाट ये वाराणसी का सबसे पवित्र स्थान है। इसे काशी नाम से भी जाना जाता है वाराणसी को। इसका आंसर होगा सी, वाराणसी। नेक्स्ट है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपोहा क्षेत्र कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध, जल डमरू, मध्य? तो इसका आंसर होगा, इसे नदी घाटी कहते हैं, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1856 में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में? तो कैनिंग के, पारित कैनिंग के शासनकाल में हुआ। सब कैनिंग वायसराय थे। लेकिन ड्राफ्ट किसने किया था? अगर ड्राफ्ट पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर है ड्राफ्ट डलहौजी ने किया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 16, 33, 27, 24। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? 1947, 1955, 1948, 1949। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949, और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल के बीच स्थित है? श्रीनगर और लेह, दार्जिलिंग और गंगटोक, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, गोवा और बेंगलुरु। इसका आंसर है ऑप्शन सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब अंडमान निकोबार की राजधानी, नई राजधानी बनाई गई है, क्या नाम है? आंसर कमेंट करेंगे। तो नई राजधानी का नाम है श्री विजयपुरम। इससे पहले राजधानी कौन सी थी? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी भारत की कल्चरल कैपिटल किससे संबंधित है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, शक्तिवाद, सिख धर्म। तो इसका आंसर होगा शैव धर्म। अगला प्रश्न है, बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 में द्वारा पारित किया गया था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन। तो पारित किया गया था लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। इसका एक्ट नंबर 1829 और एक्ट नंबर होगा 17। नेक्स्ट है, किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहड़, कालिदास, कलहड़, विलहड़। इसका सही आंसर होगा कलहड़। ये पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी।
किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 8 तरंग हैं। अगला प्रश्न है, मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी? भास, कालिदास, भवभूति, भाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है भवभूति, ऑप्शन सी। इनकी और भी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें है महावीर चरित, दूसरी पुस्तक है उत्तर रामचरित। तो ये 2 नाटक और हैं इनके, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पसलियां रिब्स होती हैं? 22, 26, 24, 28। तो टोटल रिब्स हैं, ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है, शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12, 24, 13, 14। इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज। इसकी स्थापना पूछा जाए तो कब की गई थी? तो 1875 में। बॉम्बे, कहाँ पर? तो बॉम्बे में की गई थी, लेकिन 3 साल बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था, आर्य समाज का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा दिया था। इनकी किताबें, इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हुई थी। बुक्स, दयानंद सरस्वती की बुक्स, एक है पाखंड, पाखंड खंड। दूसरी बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये 2 बुक हैं इनकी। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा देने की मांग की थी। इसका सही आंसर है आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, राजा राम मोहन राय।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर करेंगे, कौन सा जो ग्रह है पृथ्वी के आधे आकार का है और इसका दिन पृथ्वी की लंबाई के लगभग समान है तथा पृथ्वी की तरह एक धुरी पर झुका है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति? तो ये ग्रह है ऑप्शन सी मंगल। इसके दो उपग्रह हैं, एक फेबोस से दूसरा डेमोस। दो उपग्रह हैं इसके। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से। और शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र पृथ्वी का जो ग्रह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ? तो इसका आंसर है भाग थर्ड, मौलिक अधिकार से संबंधित। भाग एक में, भाग जो फर्स्ट है से भारत का नाम व क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग दो नागरिकता, भाग तीन आपको मौलिक अधिकार ही है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, किस देश के संविधान से? तो यूएसए। भाग चार डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। कुछ मौलिक अधिकार और अनुच्छेद की लिस्ट है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ये आपका इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में बताया गया है कि जो मानव की जो खरीद फरोख्त को तस्करी होती है उसको मना करता है, रोक लगाता है इस पर। 23 जो 24 है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको हानिकारक जगहों पे काम करने से रोकता है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30। में भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है कौन सा संशोधन पंचायती राज को मजबूत करने के मुद्दे से संबंधित है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86 संशोधन? तो संशोधन है 73वां संशोधन। 42वां संशोधन को देख लेते हैं।
ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। किस प्रधानमंत्री इस वक्त थी? इंदिरा गांधी सब पीएम थी जब 42वां संशोधन हुआ था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और कब जोड़ा गया इनको? 1976 में 42वें संशोधन में। उसी में मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। 44वां संशोधन वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई इस वक्त पीएम थे। जो 73 संशोधन है इस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा। छियासी संशोधन में तो वर्ष 2002 में हुआ, वर्ष 2002 86 संशोधन। इसमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार को जोड़ा गया और 11 नंबर की एक मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया 86 संशोधन से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना? तो 22वां संशोधन, 25वां संशोधन, 86 संशोधन या 92 संशोधन? तो 86 संशोधन 2002 में 11वें नंबर का मूल कर्तव्य। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाना, माता पिता उनके संरक्षकों का अधिकार बताया गया। बाईसवां संशोधन में मेघालय को मेघालय को स्वायत्त राज्य उपराज्य के रूप में असम राज्य के भीतर अपने विधायिका और मंत्री परिषद के साथ बनाया गया। तो 22वां संशोधन मेघालय के से संबंधित है। हमारा 25वां संशोधन है, ये संपत्ति के मौलिक अधिकार को जब्त कर लिया गया। राज्य के द्वारा निजी संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति में मुआवजे को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया 25वां संशोधन से। यहाँ पे मौलिक अधिकार को जब्त किया गया, न कि समाप्त। अगला है 52 जो संशोधन है, ये विधायकों के दल बदल से संबंधित है। विधायकों के दल बदल के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है और इसी 92वें संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची इसी दल बदल से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? नील बेसिन, मिसिसिपी बेसिन, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन? तो वर्ल्ड का है सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन। अमेजन नदी कहाँ बहती है? किस महाद्वीप में बहती है? तो ये साउथ अमेरिका में बहती है। अगर डेल्टा पूछे, अगर ये तो वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम बेसिन की पूछ रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड का अगर प्रश्न पूछा जाए वर्ल्ड का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, तो वहाँ आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर भारत का गंगा बेसिन, ये भारत का है, भारत का सबसे बड़ा।
भारत का है सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम गंगा बेसिन। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।